डियर एजुकेटर्स, जैसा आप देख रहे हैं एक और नया ऑफिस मेमोरेंडम आज 2 जून के दिन आफ्टरनून के बाद जारी किया गया है और ये भी इमीडिएट बेसिस पे जारी किया गया है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि 1 और 2 जून को एनटीए और सीबीएसई के चेयरपर्सन एंड सेक्रेटरीज एंड कमेटी इसकी मीटिंग थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, और उसमें इनको जवाब देना था कि ओएसएम में गड़बड़ियाँ क्यों हुई, ओएसएम का सॉफ्टवेयर या जो कुछ भी है इस किस कंपनी को दिया गया था, किस बिहाफ पे दिया गया था, क्या ऐसी चीज़ें उसमें देखी गई थी कि उस कंपनी को ये ओएसएम रिलेटेड वर्क प्रोवाइड किए गए थे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए। एंड नीट पेपर लीक का मामला क्यों हुआ, ओएसएम में गड़बड़ियाँ क्यों हुई, इससे रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। ये एक और नया ऑफिस मेमोरेंडम आ चुका है। इस ऑफिस मेमोरेंडम में यह नया सरकारी आदेश भी आज ही के दिन यानी 2 जून 2026 को जारी हुआ है, जो सीधे तौर पर सीबीएसई परीक्षाओं के मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन मार्किंग सिस्टम से जुड़ी एक बहुत बड़ी और संवेदनशील खबर है। इस आदेश की जो मुख्य जानकारी है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसा कि इस मेमोरेंडम में दिया गया है, विभाग जो है, डिपार्टमेंट जो है जारी करने वाला, वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट यानी कि आपका कैबिनेट सचिवालय, सेवा तीर्थ, नई दिल्ली, 2 जून 2026 को जारी किया गया है। और इसका विषय है कि सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए ली जाने वाली सेवाओं की खरीद से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति यानी 1 मेंबर कमेटी को गठित किया गया है, जो इसकी जांच करेगी कि आखिर किस बिहाफ पर ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लागू किया गया और ये किस कंपनी को दिया गया और क्यों दिया गया। इस आदेश में कुछ फैसले भी लिए गए हैं, जैसे सीबीएसई जो परीक्षाओं की कापियां जांचने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजिटल रूप से कापियां चेक करने की तकनीक का इस्तेमाल करता है, उस सिस्टम की सर्विस किस तरह खरीदी गई और उससे जुड़े क्या मामले हैं, उनकी जांच के लिए सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। इस समिति की कुछ खास बातें जो हैं, जैसे इसका जो मेन अध्यक्षता कौन कर रहा है, इस एक सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता सुश्री एस राधा चौहान करेंगी, जो वर्तमान में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन भी हैं। और इनको जो विशेष अधिकार दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि कमेटी की चेयरपर्सन को यह अधिकार दिया गया है कि वे जांच के लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी अन्य सरकारी कार्यालय या विभाग के अधिकारियों की मदद ले सकती हैं। सचिवालय इनको और भी तरह की सहायता प्रदान कर रहा है। वो क्या है, इस जांच समिति में या इस जांच समिति को जो भी सेक्रेटेरियल या प्रशासनिक सहायता चाहिए होगी वह कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा ही प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ इनको एक डेडलाइन भी दी गई है रिपोर्ट सौंपने की। इस कमेटी को अपनी पूरी जांच करके 1 महीने के अंदर यानी विदिन 1 मंथ अपनी रिपोर्ट कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सौंपनी है। और इसकी जो अंडरसाइंड कॉपी है वो सचिवालय के एडिशनल सेक्रेटरी सत्येंद्र सिंह के द्वारा साइन की गई है और इसकी एक कॉपी स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव एंड कार्मिक विभाग के सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को भी भेजी गई है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा विभाग में या शिक्षा जगत में आने वाले भविष्य में कुछ जो कमियां आ रही हैं उनको दूर करने का सबसे बड़ा प्रयास किया गया है। और ऐसी आशा और उम्मीद भी है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करके अगर उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, कमेटियां बनाई जाएं और कमेटियों के रिपोर्ट के अनुसार जो कुछ भी डिटेल आती हैं उनके अनुसार एक्शन लेकर के उनमें चेंजेस किया जाए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ ना कर सकें।